कर्नाटक के जो मंत्री जी पूछ रहे हैं और जो हिंदू सनातन धर्म का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहा जा सकता है, तो उनको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म का जन्म नहीं है, इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं। और जिसकी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, उसकी आयु निर्धारण होता है, जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जो सत्य है, सनातन है, न इसका जन्म है न इसका मृत्यु है, न इसका आदि है न इसका अंत है, तो इसलिए ये अनंत है। सनातन भगवान राम आए सनातन की गौरव और गरिमा को बढ़ाए, तो भगवान कृष्ण आए सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया। तो अनेक महापुरुष आए, अनेक हमारे अवतार आए और इस सनातन धर्म को आगे लेके चलने का काम किया, सनातन धर्म के पताके को फहराया। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी आए 2500 वर्ष पहले, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना करके उसी सनातन धर्म को, जो प्राचीन सनातन धर्म उसका एक इकाई है, उसको भी अपने एक मठ बना करके 4 पीठों को बना करके और उसको पताके को, सनातन को आगे ले चले। तो अनेक महापुरुष आते हैं और आ करके, चाहे चैतन्य महाप्रभु से लेकर के तमाम महापुरुष जो आए, वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। इसका किसी ने स्थापना नहीं किया, तो ये स्थापना में जो खोज रहे हैं, चूंकि इनकी वो है, तो इसलिए सनातन इस ब्रह्मांड के साथ ही है, सनातन इस सृष्टि के साथ ही है, तो इसका न कभी न कोई आदि है न अंत है, ये अनंत है। और जो इसीलिए आप इसकी कोई किसी भी इसके विषय को काट नहीं सकते। जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, आप जरा सोचो कि कितनी विशाल ये सनातन, हमारा हिंदू सनातन धर्म की, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुर्भाग्य, यानी सबकी मंगल कामना किया। आप ये देखो, उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधैव जितने हैं सब परिवार, सबको माना। इतनी विराट सोच, इतनी विराट सोच, और जितनी स्थापना मजहब अधिकतर है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो ये पता चल जाता है, जब मनुष्य ने बनाया है तो अपनी उसमें मनुष्यता झलक जाती है, उसमें पता चल जाता है। तो इसलिए भाई सनातन धर्म को समझने की चीज़ है, और अंतोगत्वा लौट के लोग सनातन धर्म की तरफ ही आएंगे। जो पूजा करेगा वो भी सनातन, जो एक ईश्वर को मानेगा वो भी सनातन, जो द्वि ईश्वर को मानेगा वो भी, जो बहु ईश्वर को मानेगा वो भी सनातनी, जो माता पिता में भगवान देखेगा वो भी सनातनी, जो पति में परमात्मा देखता वो भी सनातनी, तो यह जो पेड़ पहाड़ों को पूजता है वो भी सनातनी, जो प्रतिमा की पूजा करता है वो भी सनातनी, जो निराकार की पूजा करता है वो भी सनातनी। तो सनातन धर्म में अग्नि से लेके, सूर्य से लेके, पंचदेव की जो उपासना है सब, तो सनातन एक भावना है, आप समझो। इसको किसी व्यक्ति ने स्थापित नहीं किया है। हमारे यहाँ इसीलिए फतवे जारी नहीं हो सकते जैसे तुम्हारे यहाँ, क्योंकि फतवे कहाँ जारी होते हैं, जहाँ पे मनुष्यों का नियंत्रण है। ये तो परमात्मा प्रदत्त है, ये तो अपने आप में इतना नेचुरल है, इतनी प्राकृतिक है कि इतना नरसंगिक है कि इसकी तुलना किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म अनंत है। ये बयान उस समय आया है जब इसको उदयनिधि स्टालिन की भी की है, और साथ साथ क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये और धर्मों के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश। देखिए, पहली बात कि जो स्टालिन के पुत्र ने, जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, एक तो ये बहुत ही एक षड्यंत्र है, एक आतंकी सोच है, और वो विषय ही ऐसा नहीं कि जाने अनजाने में उन्होंने दे दिया, मुंह से निकल गया। उसका विषय ही था कि सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम था उनका विषय, कार्यक्रम का जो विषय था, और उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया को निंदा नहीं की जा सकती, उसको समाप्त किया जाता है। उसी प्रकार से सनातन धर्म को, कितनी अमानवीय बात बोला है, कितनी आतंकी सोच इनके अंदर है जो निधि जी के पास, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखो, जैसा मूल होता है वैसा ही फूल होता है। उनके दादा मर गए, स्वर्गवासी क्या कहे, नरकवासी कहिए, क्योंकि हिंदू सनातन के खिलाफ हमेशा उन्होंने बोला। भगवान राम को कहते थे कौन से इंजीनियर है, तो वो चाहे करुणानिधि हो, वो हमेशा सनातन पे टिप्पणी करते थे। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई हिंदू सनातन की प्रतिमाओं को मंदिरों को तोड़ा, और उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने सैकड़ों तोड़े हैं। और अब इनके बेटे यानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह कहावत है, तो ये अब सनातन का ही अब सुपारी ले लिए हैं। तो सनातन का सुपारी लेने वाले कितने आए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
भाई जहाँ से तुम्हारी मजहब समाप्त होगा ना, वहीं से सनातन शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में की एक ऐसी विचार है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिंदू सनातन से बौखलाहट इनको इसलिए हो रही है क्योंकि अब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और पूरे देश और दुनिया अब राममय होने वाला है। तो इसलिए इनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब जब धर्म की स्थापना होता है ना, तो जो अधार्मिक लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। तो जो स्वाभाविक रूप से है और निश्चित रूप से वो निंदनीय है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है कि वहाँ तत्काल जो है हिंदुओं की रक्षा की जाए, क्योंकि कभी भी वो नरसंहार करा सकते हैं। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि हिंदू सनातन को ख़त्म करना है, तो हमारे हिंदू सनातनियों को वो नरसंहार करा सकते हैं। और दूसरी बात, तो गैर हिंदुओं में कितनी जहर उन्होंने बो दिया, तो जिसका परिणाम है कि हमारे हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सरकार ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। Z News।